हेलो मेरे यूट्यूब फैमिलीज। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छी होंगे। तो ये वीडियो जो है ना, ये 11 मई का है, 11th ऑफ मई का। इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं बिल्कुल शुद्ध देसी थाली। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आप जितनी सब्जियाँ कटी हुई देख रहे हैं ना, सारे घर की है, कोई भी बाहर की नहीं है। तो बिल्कुल शुद्ध देसी थाली फटाफट से हम लोग लगभग 45 मिनट से 1 घंटे में तैयार कर लेंगे सारा कुछ। तो यहाँ पे मैंने कुकर को चढ़ा दिया है और उसमें डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी। मैंने सारी सब्जी पहले से कट करके रख ली है। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी लगभग कटहल होगा। कट करने के बाद छिलके की सहित ये लगभग 1 केजी से थोड़ा मोड़ा ही कम था, यानी कि लगभग 850-900 ग्राम था। तो यहाँ पे मैंने कटहल को पहले से अच्छे से छील के कट करके धुल करके रख लिया था। तो यहाँ पे ऑयल के गर्म होते ही उसमें डालेंगे छिले कटे हुए कटहल, और उसी के साथ मैं ना 2 बड़े साइज़ के आलू को पील करके यानी कि छील करके बड़े पीसेस में कट कर लिया था, उसको भी डाल दिया उसमें, क्योंकि इसे हमें थोड़ी देर फ्राई करना है। अगर आप इस तरह से फ्राई करके बनाएंगे ना, तो सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी और हमारा आलू और कटहल जो है ना, वो भी बहुत अच्छे से फ्राई होगा। और उधर मैंने चढ़ा दिया दूसरी साइड में दूध। दूध लगभग 1.5 लीटर है, यानी कि 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। और यहाँ पे अच्छे से इसे फ्राई करना है। लगभग 4 से 5 मिनट हमें आलू और कटहल को फ्राई करना है। तो आप देख रहे होंगे कटहल फ्राई होते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गया था, लगातार चलाते हुए हाई टू मीडियम फ्लेम पे। और जो हमारा कटहल है ना, वो अच्छे से लाल हो गया है, आप देख रहे होंगे। तो अब इसे निकाल लेना है, यानी कि फ्राई हो चुका है। तो इसे हमने बॉईल नहीं किया है, क्योंकि बॉईल करने के बाद कुकर में आप बनाएंगे ना, तो कटहल की सब्जी वो पूरा पिस्ता हो जाती है, यानी कि पूरे चोखे की तरह। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा आलू और कटहल फ्राई हो गया है। फिर मैंने उसी कुकर को चढ़ा दिया, गैस को ऑफ नहीं किया था और तेल डाला है, यानी कि सरसों का तेल, क्योंकि सब्जी जो है ना कटहल की, वो सरसों के तेल में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब जब भी कटहल की सब्जी बनाए तो सरसों के तेल में ही बनाएं। तो यहाँ पे मैंने डाला है कुछ खड़े गरम मसाले, यानी कि तेज पत्ता, 1 सूखी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, कुछ दाने हैं काले मिर्च के, 3-4 है हरी इलायची, 1-2 लौंग है। आपके पास जो भी खड़े मसाले हो ना, आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे डाला है लगभग 12 से 15 लहसुन की कलियां, उसी के साथ 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके डाला है। उसे सुनहरा होने तक हम भून लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारा जो लहसुन है ना और अदरक है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और यहाँ पर देखिए हमारा जो लहसुन और अदरक है वो अच्छे से फ्राई हो गया। तो यहाँ पे 6 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने रफली चॉप किया था, यानी कि रफली कट किया था मोटे मोटे पीसेस में। और उसे भी डाल देंगे अब हम कुकर में, क्योंकि हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भुन गया है और खड़े मसाले भी। तो यहाँ पे इसे भी हमें लगभग सुनहरा होने तक भून लेना है, यानी कि प्याज के सॉफ्ट होने तक हमें इसे भूनना है लगातार चलाते हुए। तो यहाँ पे ना मैंने भून लिया था और गैस का फ्लेम लो कर दिया था, क्योंकि हमारा जो दूध है ना उसमें उबाल आ चुका था। तो यहाँ पे लगभग मैंने 100 ग्राम, यानी कि 150 ग्राम चावल डाला था। अगर आप 1 लीटर दूध में 100 ग्राम चावल डालते हैं, अगर दूध में आपने पानी नहीं डाला है, तो आपका जो खीर है ना बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे जो खीर है वो भी बन रहा है। मैंने उसमें चावल डाल दिया था, और चावल डालने के बाद ना आप उसको अच्छे से मिला लें, वरना चावल जो है ना वो नीचे चिपक जाता है और खीर आपकी जल जाती है। तो यहाँ पे उसको अच्छे से चला के मैंने लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। और यहाँ पे हमारा प्याज जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो उसी के साथ डाला है 2 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने रफली चॉप किया है, और उसी में डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, या फिर आप कह सकते हैं 2 से ढाई चम्मच नमक। और नमक डालने के बाद भी हम उसे तब तक भुनेंगे जब तक हमारा जो टमाटर है ना वो अच्छे से गल ना जाए। और वहीं पे डाल रहे हैं हम बेसिक सूखे मसाले, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, बिल्कुल बेसिक मसाले हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। कोई मसाला पीसना, कुछ भी नहीं करना, बहुत ही ईजी है ये सब्जी बनाना। उसी के साथ डाला है मैंने 1 चम्मच कस्तूरी मेथी को अच्छे से हाथों पे क्रश कर लिया था, उसको भी डाल दिया मसाले के साथ, ताकि वो भी अच्छे से भुन जाए। और बीच बीच में ना खीर भी चला रही हूँ। तो यहीं पे डाल रही हूँ मैं चीनी। चीनी भी लगभग 100 ग्राम ही होगी। और उसी के साथ मैंने ना 2 इलायची भी डाल दी है, जिसका मुंह मैंने ना खोल दिया था, यानी कि उसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से दबाएंगे ना, तो उसका मुंह जो आगे का ना वो खुल जाता है और दाने नज़र आने लगते हैं। तो उसको फिर डालने के बाद हमने उसे अच्छे से चला दिया है और कर दिया है गैस का फ्लेम लो ही, ताकि हमारा जो खीर है ना वो अच्छे से पकता रहे, जले नहीं। और वहीं पे डाल रही हूँ यहाँ पे मैं 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर। आपके पास मटन मतलब चिकन मटन मसाला होता है ना, वो हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कटहल का।
और कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले हमें इसमें नहीं डालने हैं। लगातार इसे चला के मैंने ना मतलब भून लिया है, यानी कि गला लिया। बहुत मसाला का जो वो होता है ना टेक्सचर बहुत ही अच्छा आ जाता है अगर आप लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे मसाले को भूनते हैं। तो जब मसाले अच्छे से मतलब खुशबू आने लगे मसालों से और आपको लगे कि मसाला भून चुका है, ऑयल रिलीज़ करने लगे, तब हम उसमें कटहल और आलू को डाल देंगे। और कटहल और आलू को डालने के बाद ना हमें इसे थोड़ी देर भूनना है, बिल्कुल मतलब ऊपर से कोटिंग हो जानी चाहिए मसाले की। तो लगभग 3 से 4 मिनट हम इसे अच्छे से भून लेंगे कुकर में ही लगातार चलाते हैं। और आप देख रहे होंगे कोटिंग जो है ना मसाले की बहुत ही अच्छे से हो गई है कटहल पे। आप चाहे तो इस तरह भी थोड़ा सा सीटी लगा के खा सकते हैं, और अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो मेरी तरह पानी डाल सकते हैं। ग्रेवी आप अपने सुविधा अनुसार यानी कि आपको जितना पसंद हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला है, लगभग आधा लीटर पानी होगा, क्योंकि थोड़ा सा कटहल और आलू जो पकेगा थोड़ा सा सूखेगा और उसके बाद ना थोड़ा ठंडा होने के बाद ये सब्जी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, लगभग आधा लीटर के करीब। और अब लगा देंगे कुकर का ढक्कन और लगभग 1 सीटी बिल्कुल हाई फ्लेम पे और 2 सीटी लो फ्लेम पे आने देंगे। और इसे मतलब मैंने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी साइड, क्योंकि खीर हमारा जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से हो चुका था, पक चुका था। और यहीं पे चढ़ा दिए है मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई के गर्म होती ना इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो और सरसों के तेल के गर्म होते ही डाल रही हूँ उसमें पंचफोरन। पंचफोरन आपको पता होगा, पंचफोरन में ना लौकी की तुरई की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। और वहीं पे डाला है 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। और एक मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप करके ही डाल दिया है। तो यहाँ पे जब एक सीटी हाई फ्लेम पे आ गई थी ना, तो मैंने लो फ्लेम कर दिया था उसका। और यहाँ पे देखिए प्याज को मैंने बिल्कुल सुनहरा भून लिया है। जो सब्ज़ी पानी छोड़ती है ना उसका जो प्याज हम भूनते हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा सुनहरा करते हैं, और जो सूखी सब्ज़ी होती है ना उसका प्याज हम इतना ज़्यादा सुनहरा नहीं करते। तो यहाँ पे घर की जो ये तुरई है ना ये बहुत पानी छोड़ती है, खासकर हमारे यहाँ की राजस्थान में जब वो रहती हूँ ना तो तुरई वगैरह इतनी पानी नहीं छोड़ती जितनी मतलब बिहार वाली तुरई छोड़ती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तुरई को। प्याज भुन जाने के बाद उसी पे डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। और फटाक से ना 2 से 4 मिनट में थोड़ी देर मैंने इसे हाई फ्लेम पे रखा, क्योंकि कढ़ाई बहुत मोटी है, मोटे तले की है। तो मैंने इसे थोड़ी देर मतलब भुना ना, और आप देखिए कितना पानी छोड़ दिया ना इसने, और क्वांटिटी है वो कितनी कम हो गई है ना। तो इसे लगातार चलाते हुए मैंने ना हाई टू लो फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से पानी उसमें से निकल आया था, क्योंकि फटाफट से खाना बना रही थी। तो यहाँ पे 2 मुट्ठी ना मैंने मूंग का दाल पहले से धुल के रखा था, वो थोड़ा सा फूल भी गया था क्योंकि मैंने 10 से 15 मिनट पहले इसे धुल लिया था। और उसको डाल देंगे हम तुरई में, यानी कि झींगा में, हमारे यहाँ से झींगा भी कहते हैं। और उसको ना बीच में डालने के बाद इस तरह से साइड से कवर कर देंगे झींगा से। उसका जो पानी है ना उसमें वो मूंग की दाल अच्छे से पक जाएगी। तो ढक के इसे छोड़ देंगे, और तब तक जो है ना हम अपना आटा निकाल लेंगे, लगा लेंगे, आप जो भी कह सकते हैं। तो जब तक हमारी सब्ज़ी की पानी सूख रही है या मूंग का दाल उसमें पक रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे आटा भी लगा लिया है। और अब आ रही है हमारी रोटी बनाने की बारी। तो सीटी भी उसने 2 दे दी थी, यानी कि एक हाई फ्लेम पे और 2 लो फ्लेम पे सीटी दे दिया था उसने। तो उतार दिया है अपने हमने कटहल की सब्ज़ी को, और जो हमारा तुरई की सब्ज़ी थी ना उसको ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे साइड, और इस साइड चढ़ा दिया है तवा, क्योंकि अब है बारी रोटी बनाने की। और इसी के साथ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे मैं आपको बेलन दिखा रही थी। पहले मैं रोटी नहीं बेल पा रही थी, क्योंकि बेलन जो है ना बहुत छोटा है, मुझे बड़े वाले बेलन से बेलने की आदत है। तो मैं ये 40 रुपये में लेके आई थी मार्केट से 1-2 दिन पहले। मैंने नहीं दिखाया था इसलिए मैं आपको आज दिखा रही थी। तो यहाँ पे पहली रोटी गौ माता की ना बन के तैयार है। जब मैं गौ माता के लिए पहली रोटी बनाती हूँ ना, मन में मतलब बहुत अजीब सा सुकून होता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है ना पहली रोटी बन गई है। और पहली रोटी हमेशा मैं कपड़े से ही फुलाती हूँ, मुझे डायरेक्ट गैस पे रोटी फुलानी नहीं आती है, और मैं फुलाना भी नहीं चाहती, मैं तवे पे ही रोटी फुलाती हूँ। तो यहाँ पे पहली रोटी जो है वो हमारी बन के तैयार है। तो इसी तरह से ना हम सारी रोटियों को बना लेंगे, और हमारा जो खाना है ना बिल्कुल कंप्लीट ही होने वाला है। तो रोटियाँ सारी बन चुकी है। तो हमारे यहाँ पिछला भी डालते हैं, तो चलिए पिछला डाल देते हैं, यानी कि छोटी सी जो होती है ना रोटी की पीस वो लास्ट में डालते हैं, जिसको हम पिछला कहते हैं। वो कोई नहीं खाता, वो कौवा वगैरह को आप दे सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना पानी भी सूख चुकी है, दाल हमारा फूल चुका है, यानी कि अच्छे से पक चुका है।
तो इसे अब फिर ना हम थोड़ी देर तक हाई टू लो फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए ऑयल इसने रिलीज कर दिया, यानी कि तेल छोड़ दिया है। तो इस तरह की सब्जियां पसंद है हाँ मेरे घर में, या मुझे भी भुनी भुनी सी, बहुत ज़्यादा पानी उसमें नहीं होनी चाहिए। और कटहल की सब्ज़ी देखिए कितनी स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है ना, कुछ भी मेहनत नहीं लगाई, कोई मसाला नहीं पीसा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला, बिल्कुल बेसिक मसाले से बना के तैयार किया। तो यहाँ पे थाली लगा लेते हैं, कटहल की सब्ज़ी निकाल दी है, खीर निकाल दिया है और अपनी तुरई और दाल की सब्ज़ी निकाल दी है। उसी के साथ लगाया है मैंने रोटी, बिल्कुल शुद्ध देसी थाली बना के तैयार किया लगभग 45 मिनट से 1 घंटे में फटाफट से। तो लीजिए आप भी इंजॉय कीजिए। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।